पूर्वांचल पर केजरीवाल के बयान के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी का प्रोटेस्ट। मनोज तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने निकाला पूर्वांचल सम्मान मार्च। केजरीवाल के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का आम आदमी पार्टी पर अटैक। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले, दिल्ली वाले इस बार आपदा बनकर करेंगे जनता, अब आपदा नहीं है सहेगी। मनोज तिवारी बोले, दिल्ली वालों ने इस बार बीजेपी की सरकार बनाने की ठानी, आपने दिल्ली वालों के साथ धोखा किया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों का अपमान किया, उन्होंने पूर्वांचलियों को फर्जी बताया। मनोज तिवारी ने कहा, केजरीवाल के लिए रोहिंग्या ओरिजिनल वोटर्स पूर्वांचली, फर्जी वोटर्स पूर्वांचलियों का अपमान है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर साधा निशाना। इंडिया टीवी से बातचीत में बोली, आजकल बीजेपी का काम सिर्फ गाली गलौज करना, दिल्ली के लिए बीजेपी के पास कोई विजन नहीं। सीएम आतिशी बोली, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को परेशान किया जा रहा है, दुनिया में सबसे आसान काम है केजरीवाल को गाली देना। आतिशी ने कहा, बीजेपी हमें परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, केजरीवाल को सिर्फ परेशान करने के लिए उन्हें जेल में डाला गया। जांच एजेंसियों को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। पूर्वांचलियों के मुद्दे पर भी बोली सीएम आतिशी, कहा बीजेपी ने पूर्वांचलियों के लिए कुछ नहीं किया, केजरीवाल ने उनके लिए काम किया, पूर्वांचलियों को सबसे ज्यादा टिकट आपने दिए। आतिशी बोली, 10 साल में केंद्र सरकार ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया, हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी, 11 लाख महिलाएं रोज डीटीसी बस में फ्री ट्रैवल करती हैं। सीएम आवास को लेकर भी बोली आतिशी, कहा सीएम आवास को मीडिया के लिए खोला जाए, हम देखना चाहते हैं सोने का टॉयलेट कहाँ है। नहीं थम रहा दिल्ली में पॉलिटिकल पोस्टर वॉर, आपने बीजेपी के खिलाफ जारी किया एक और पोस्टर, अमित शाह को बताया गालीबाज दानव। आपने पोस्टर ट्वीट कर लिखा, बीजेपी के गालीबाज दानवों से सतर्क रहे दिल्ली, मुफ्त सुविधाएं बंद करके प्लान के साथ चुनाव लड़ रही है बीजेपी गैंग। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर हमला, बोले केजरीवाल के राजनीति का स्तर गिरा, वो कुर्सी के लिए नाटक कर रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ दिए जांच के आदेश। अरविंद केजरीवाल ने प्रवेश वर्मा के खिलाफ की थी आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत, चुनाव आयोग ने तथ्यों की जांच और कार्रवाई के लिए आदेश दिए। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में दरार, सपा और तृणमूल के बाद उद्धव गुट ने भी किया आपका समर्थन। इंडी गठबंधन की बैठक न होने पर बोले संजय राउत, लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक बैठक नहीं होना ये ठीक नहीं, ऐसे लोगों के मन में संशय पैदा हुआ। पटना में पूर्व मंत्री और आरजेडी विधायक आलोक मेहता के ठिकानों पर ईडी का छापा, बैंक लोन से जुड़े मामले में एजेंसी ने कार्रवाई की। आकाशवाणी के विशेष रेडियो चैनल कुंभवाणी का हुआ शुभारंभ, प्रयागराज में सीएम योगी ने चैनल की शुरुआत की। 13 जनवरी से शुरू हो रहा महाकुंभ। प्रयागराज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जन आश्रय केंद्र का किया दौरा, जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में मीडिया सेंटर तैयार, सीएम योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर किया उद्घाटन। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर बनाया गया सेंट्रल कंट्रोल रूम, सभी 9 स्टेशनों की सीसीटीवी से की जा रही मॉनिटरिंग। रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज की बढ़ाई गई संख्या, स्टेशन पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात, राज्य के बॉर्डर से लेकर रेलवे स्टेशन तक 5 लेयर सुरक्षा व्यवस्था। तिरुपति मंदिर हादसे पर सीएम चंद्रबाबू नायडू सख्त, टीटीडी के संयुक्त कार्यकारी अधिकारी तिरुपति के एसपी और एक अन्य अधिकारी का किया ट्रांसफर। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने पूरे हादसे की न्यायिक जांच के दिए आदेश, भगदड़ पर अधिकारियों को लगाई कड़ी फटकार। सीएम नायडू ने मृतकों के परिवार को 25 लाख के मुआवजे का किया ऐलान, घायलों को भी दिए जाएंगे 2 लाख रुपए। डिप्टी सीएम पवन कल्याण पहुंचे अस्पताल, भगदड़ में घायल लोगों और उनके परिवार वालों से की मुलाकात। आंध्र प्रदेश में बैकुंठ एकादशी के अवसर पर भक्त से बाहर निकले श्री वेंकटेश्वर स्वामी, तिरुपति तिरुमाला मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू तिरुपति बालाजी पहुंचे, बैकुंठ एकादशी के मौके पर भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के किए दर्शन। बैकुंठ एकादशी के मौके पर तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन पर आशीर्वाद लिया। योग गुरु बाबा रामदेव आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर पहुंचे, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। दर्शन के बाद बाबा रामदेव बोले, भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने तिरुपति आया, स्वस्थ और समृद्ध देश की प्रार्थना की। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़, वैकुंठ एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। तमिलनाडु के त्रिची में वैकुंठ एकादशी के अवसर से पहले निकला जुलूस, भगवान नाम पेरुमल को परमपद वासल के उद्घाटन से पहले भक्तों में उत्साह। चेन्नई में रेल कोच फैक्ट्री पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव,
अमृत भारत ट्रेन के कोच का किया निरीक्षण। दिल्ली में 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कर्तव्य पथ पर रक्षा कर्मियों ने की रिहर्सल परेड। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए एम्स भर्ती कराया गया। यूपी के मेरठ में 5 लोगों की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस ने दोनों लोगों से पूछताछ शुरू की। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हशमनी केस में आज आ सकता है फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक की ट्रंप की मांग को खारिज किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा वो सजा सुनाने की प्रक्रिया शुरू करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने 5-4 के बहुमत से ट्रंप की गुजारिश रद्द की। कड़ाना में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर मर्डर के आरोपी 4 भारतीयों को सबूतों के अभाव में मिली जमानत। 11 फरवरी को होगी अगली सुनवाई।